चित्त को प्रसन्न रखने का एक और मार्ग क्या है? पातंजल योग सूत्राणि समाधिपाद 34वां सूत्र प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्रार्थ या फिर प्राण के प्रच्छर्दन और विदारण द्वारा। यहाँ पतंजलि हमें और एक उपाय बता रहे हैं जिससे मन की चंचलता शांत हो सकती है। तो प्रच्छर्दन, गहरी श्वास लेकर उसे धीरे धीरे और पूरी तरह हमें बाहर छोड़ना है। मीन्स रिलैक्स बैठना है, दीर्घ सूक्ष्म लयबद्ध साक्षी भाव से गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस हमें बाहर छोड़नी है। एंड ऑफ द ब्रीथ, लास्ट श्वास का बिट जो है वो भी हमें ऑब्जर्व करना है, तो भी चित्त स्थिर होगा, एकाग्र होगा। और विधारण, यहाँ पतंजलि बोल रहे हैं कि श्वास को छोड़ने के बाद थोड़ी देर तक बाहर ही रोकना है, या श्वास को लेने के बाद थोड़ी देर तक अंदर रोकना है। मीन्स कुंभक करना है, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स रखना है, कहीं पे भी तान तनाव नहीं है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखनी है। और जो भी सांस हम ले रहे हैं वो गहरी लयबद्ध साक्षी भाव से ऑब्जर्व करते हुए डीप लेनी है और कुछ समय तक उसे रोकना है, कुंभक करना है और धीरे से गहरी लयबद्ध सांस हमें छोड़नी है। अगर इसके कुछ आवर्तन अगर हम करते हैं तो पतंजलि कहते हैं कि मन स्थिर हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी और ध्यान के लिए अनुकूल स्थिति हमें मिलेगी। प्राण और मन का गहरा संबंध है। अगर प्राण शांत हो गया तो मन भी शांत हो जाता है। तो प्रच्छर्दन से क्या होता है कि शरीर के अंदर की अशुद्ध वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ जो भी तनाव है वो बाहर निकल जाता है। और विधारण से जो प्राण शक्ति भीतर स्थिर होती है उससे हमारा मन भी स्थिर होता है, उसकी चंचलता कम होती है। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं यदि चित्त पर हम सीधे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो प्राण पर नियंत्रण अगर हम रखते हैं तो प्राण अगर नियंत्रित हो गया तो चित्त स्वयं ही नियंत्रित हो जाएगा।